एक ऐसी प्राचीन गुप्त विधि आज मैं आपको समझाने वाला हूँ जिससे आप किसी के भी अंदर अपने विचारों को भेज सकते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ टेलीपैथी की नहीं हो रही, टेलीपैथी पूरा विज्ञान है। यहाँ पे ऑकल्ट साइंस की एक प्रैक्टिस है। आज्ञा चक्र पर हम कैसे आदेश दे सकते हैं, किसी के भी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके हम उसकी आज्ञा चक्र में कोई भी बात डाल सकते हैं। बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप में हम मैसेज डालते हैं, व्हाट्सएप में हम फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रिया है। देखिए, जो भी आज के समय में मशीन से हो रहा है ना, वो हर चीज़ इंसान के शरीर में हो सकता है। पुष्पक विमान, वायुयान, जो भी जहाज है वो पहले उड़ सकते थे। वायुयान बनाया जा चुका था, पुष्पक विमान वैदिक शक्तियों से चलता था। इंसान उड़ सकते थे पहले, हनुमान जी या ऐसे बहुत सारे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जो हवा में उड़ सकते थे। जो भी विचार हैं वो टेलीपैथी के द्वारा कहीं और भेजे जा सकते थे, संदेश भेजे जा सकते थे। हमेशा से चींटियों में संदेश आज भी वैसे ही भेजा जा रहा है। तो ये वही गुप्त विधि है जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये विधि पर हमने बहुत प्रयोग किए हैं। अभी चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण के बीच में जो साधना की है हमने अपने गुरुओं के साथ मिल करके, हम सभी शिष्यों ने, जिसके लिए सिर मुंडाया था हमने, अब तो हो गया, साधना पूरा हो गया। फिर से बाल बढ़ाएंगे, लगेंगे लेकिन 5-6 महीने। लेकिन ये सारी विधियाँ जो गुरुओं ने जो सिखाई, जिसका अभ्यास कराया, वो अभ्यास आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप में से बहुत लोग ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन सहज विधि है और अभ्यास किया जाए तो आराम से किया जा सकता है। शुरुआत कहाँ से करना है और आगे कैसे बढ़ना है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। आज्ञा चक्र पर, हर इंसान के शरीर में उसकी आज्ञा चक्र होती है। 7 चक्र सभी में होते हैं और आज्ञा चक्र या तो आज्ञा देने का काम करता है या आज्ञा लेने का काम करता है, इसलिए उसे आज्ञा चक्र कहा गया है। अंजना भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरी नेत्र, बहुत सारे नाम हैं और भी उसके काम है। पारलौकिक गतिविधियों को देखना, आयामों के उस पार देखना, विचारों के उस पार देखना, समय के उस पार देखना आज्ञा चक्र से ही होता है। तो किसी के मन की बात को जानने के लिए, किसी के मन में अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम आज्ञा चक्र पर प्रयोग करते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि आज्ञा चक्र को शक्तिशाली बनाना। कैसे? जो भी साधक, जो भी इंसान सूर्य त्राटक करता है, वह अपने आप ही सिद्धियों को धारण करने योग्य बन जाता है। समझ पा रहे हो? यानी कि एक बकेट, 3 लीटर का बकेट है, बाल्टी है, तो 3 लीटर पानी धारण करने योग्य बन गया, मतलब वो खाली है, साफ है। 3 लीटर साफ पानी भर सकते हैं, 3 लीटर पेट्रोल भी भर सकते हैं, 3 लीटर घासलेट भी भर सकते हैं, 3 लीटर कोई और लिक्विड दूध भी भर सकते हैं। वो योग्य है तो उसमें कुछ भी भर सकते हैं। वैसे ही जो इंसान सूर्य त्राटक यानी उगते हुए सूर्य का त्राटक करना शुरू कर दिया, वो योग्य बन गया किसी भी साधना को धारण करने के लिए, उसमें योग्यता आ गई है। तो शुरू कीजिए सूर्य त्राटक से। सूर्य त्राटक करने से एक और बात होगी, आपकी अंजना में, आज्ञा चक्र में बल आना शुरू हो जाएगा, शक्ति आनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर दैवीय ऊर्जा समानी शुरू हो जाएगी केवल सूर्य त्राटक करने मात्र से। दूसरा जो मैंने ये किया, अपने मिडिल फिंगर से अपनी आज्ञा चक्र पर थोड़ी देर टैप करें। टैप करने से शरीर के अंग में अलग अलग चक्र हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, केवल टैप करने मात्र से वो ऊर्जा जागृत होती है। दिन में कई बार इंटेंशनली टैप करें। कोई भी विचार किसी को भेजना है, पहले टैप करें, जागृत करें, से जगाएं और उसके बाद सारा फोकस उसकी आज्ञा चक्र पे करें। कोई इंसान की आज्ञा चक्र को अगर आप देखना चाहते हैं, आप यहाँ से मेरी आज्ञा चक्र को देख सकते हैं, या आप यहाँ से एक लाइन खींचो, कान से एक लाइन खींचो, तो जो पॉइंट अंदर में बनता है वो है आज्ञा चक्र का स्थान। क्लियर हो गया ना? आप इधर से भी देखेंगे तो भी वो आज्ञा चक्र को आप केंद्र बना सकते हो, इस तरफ से भी देख रहे हैं तो भी केंद्र बना सकते हो। आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो आज्ञा चक्र को आप अपनी एक्सरे आई से, अपनी कल्पना से, एक्सरे आई से आप आज्ञा चक्र को पॉइंट कर सकते हो। पिनियल ग्लैंड जो होता है उसे पॉइंट कर सकते हो। और अब अपने पूरे फोकस से ये प्रयोग शुरू कर दो। सूर्य त्राटक आप कर रहे हो, आप किसी को आदेश देने के लिए टैप किया, सुबह सूर्य त्राटक किया हुआ है, रात को सोने से पहले दीपक का भी त्राटक आप कर रहे हैं। त्राटक आवश्यक है क्योंकि उससे फोकस बढ़ता है। अब आप फोकस किए किसी के आज्ञा चक्र पर और क्या किए, सहज आदेश देना शुरू कर दो। जैसे कि आपके लेफ्ट हैंड में खुजली हो रही है, लेफ्ट हैंड को खुजाओ, या आपके सिर में खुजली हो रही है, या अपनी लेफ्ट साइड देखो, या नीचे देखो, या पुस्तक पढ़ो,
या तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें प्यास लग रही है। ये है प्रयोग। शुरुआती समय में ये करना शुरू कर दो और ये प्रयोग दिन भर में कई बार करोगे आप। जितने बार करते जाओगे उतने बार मंझते जाओगे, उतने बार समझ में आते जाएगा। और उसके बाद भाई DDLJ वाला, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो पीछे मुड़कर ज़रूर देखेगी। 1 2 3 पलट। समझ में आया? आपने देखा था उसमें क्या हुआ था? वो देख रहा था, वो अनजाने में उसे टेलीपैथी मैसेज ही दे रहा था। हाँ, हो सकता है डायरेक्टर को पता हो कि ये क्या होता है। वो यूं ही फैंटेसी नहीं थी, वो बिल्कुल ऐसा ही है। और जो लोग भी इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं, जान चुके हैं, कभी भी अपने जीवन में आजमा चुके हैं, वो जानते हैं इसकी शक्ति को। आज के समय में हम जैसे हीलर्स जब भी किसी से मिलते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं, वो इतना प्रभावित क्यों हो जाता है? क्योंकि जब वो मुझसे बात कर रहा होता है तो मैं उसकी आंखों में नहीं देख रहा, तो उसके लग रहा है कि मैं उसकी आंखों में देख के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं असल में उसके दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र में देख कर बात कर रहा हूँ। अभी भी आप मेरी आज्ञा चक्र में देख करके जो सुन रहे हैं, मेरी आज्ञा चक्र को देखते रहिए और आपको रियलाइज़ होगा कि मेरी आंखों को देखना सहज क्रिया हो गई है। अब आज्ञा चक्र को देखते हुए मैं क्या कहता हूँ उन्हें? मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तुम मुझे समझते हो, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हारे करीब का हूँ, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं, मेरे लिए तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे भी अपना अच्छा दोस्त मान सकते हो, हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों आपस में सहज हैं, हमें कोई भी अभिमान या कोई भी ईगो सामने लाने की आवश्यकता नहीं। और बस ये आज्ञा उसकी आज्ञा चक्र में डालते ही वो सहज हो जाता है। तो कितना भी कड़ा, कितना भी मजबूत या कितना भी ईगो वाला आदमी हो, वो सरल हो जाता है। जो 2-3 दिनों की दोस्ती में होती है वो 10 मिनट की मीटिंग में हो सकती है। इसी का प्रयोग जो कॉन्स होते हैं, जो ठग होते हैं, वो करते हैं। आपकी आज्ञा चक्र में देख करके आपको इस तरह से वो सम्मोहित कर देते हैं। आपकी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके, अपने ध्यान को केंद्रित करके वो आपको ये मजबूर कर देते हैं, ये अपनी बात को मानने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तभी तो लोगों को लगता है कि यार वो बोला था तो मुझे उस टाइम यकीन हो गया था। जब बाद में इस बात समझ में आती, ठग जाने के बाद में, है ना, जब आपका नुकसान हो चुका है, जब आपके पैसे चोरी हो चुके हैं या आपका सामान जा चुका है, तो बाद में रियलाइज़ होता है ना कि मुझे उस टाइम लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया उस टाइम। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा चक्र को बांध दिया था, उसने अपने इस टेलीपैथिक कनेक्शन से आपको बांध दिया था। तो ये जब ठग लोग, गलत लोग इस विद्या का इतना अच्छा प्रयोग कर पा रहे हैं, तो आप जैसे अच्छे लोग जो हीलर हैं, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और रिश्तों में तो ये बहुत ही अच्छा काम आता है कि कोई इंसान बहुत गुस्से में है, बहुत चिड़चिड़ाया हुआ, फ्रस्ट्रेशन में है और बरस रहा है, भड़क रहा है, तो अब आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, आपको असल में उसके ऊपर दया आएगी, क्योंकि आपको मालूम है आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बस उसकी आज्ञा चक्र को देखते हुए, अच्छा, देखने के लिए घूरने की भी ज़रूरत नहीं है, आप शांति से आँख बंद कर लेंगे और बंदा वहाँ पे खड़ा है तो आप अपनी आज्ञा चक्र से उसकी आज्ञा चक्र को देख रहे हो, देख सकते हो। आप आँख बंद करके, जैसे कि ये बुद्धा है, अब आँख बंद करके भी बुद्धा को देख सकते हो ना, मुंडी घुमा घुमा के भी देख सकते हो, है कि नहीं। तो ये हमारी कल्पना शक्ति है। हमारी आज्ञा चक्र में इतनी शक्ति है कि जो भी चीज़ को हम देख चुके हैं, आँख बंद करके भी हम उसे देख सकते हैं, कुछ देर तक तो देख सकते हैं उसी छवि को। तो वही अभ्यास को एक लंबा समय तक करने से या बार बार करने से ये शक्ति डेवलप होती है। बिल्कुल जैसे जिम में हमारे मसल्स डेवलप होते हैं, योग के समय में हमारे बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, हाँ, प्राणायाम से हमारी ऊर्जा डेवलप होती है। बिल्कुल वैसे ही बार बार एक अभ्यास को करने से उस शक्ति को बढ़ाया जाता है। आया समझ में? तो अब किसी के भी आज्ञा चक्र को देखते हुए भीड़ में चलते रहो और किसी को भी फोकस करो और उसे आदेश देना शुरू करो। 2-3 दिन लगते हैं, 4-5वें दिन से ही पकड़ आपके हाथ में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 2-3-4 दिन के बाद जो पकड़ में आएगी, 4-5-7 लोगों के ऊपर प्रयोग करोगे तो एक के ऊपर वो आएगा, ठीक है। वैसे ही 1 महीने के अभ्यास के बाद 3-4 लोगों में से एक में पकड़ आएगा और कई महीनों के अभ्यास के बाद हर इंसान में वो पकड़ आएगी। और कोई दूसरा इंसान आप जैसा ही साधक है, वो भी अगर अपनी आज्ञा चक्र पर प्रयोग कर रहा है तो आप दोनों बराबर शक्तिशाली हो, है ना। बराबर पहलवान के साथ पंजा लड़ाओगे तो दोनों नहीं जीतेंगे, तो उनके साथ कठिनाई होगी, ठीक है। तो ये प्रयोग
आम लोगों पर करेंगे, सब पर करो, फेल होने से नहीं डरना है, करते रहना है, करते करते अभ्यास से आपका मजबूत हो जाएगा पकड़। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।